तो वो तुम हो जिसने मेरी बहन को फंसाया है। Oh shit! इसका मतलब ये शख्स आरजू के लिए काम करता है, तो इस साजिश में ये दोनों शामिल हैं। जी जी, पार्किंग में थी। ठीक है फिर। जी शुक्रिया। ओह, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? आरजू, कार चोरी हो गई उसकी। वाकई में? गाड़ी कैसे चोरी हो गई और कब हुई? तो ये बात है, समझ गया मैं। ये बात तो मैं जानता था कि मलिक को फंसाने में आरजू का हाथ है। आरजू हमें रोक लो, मुझसे बचकर रहना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाग सकती हो तो भाग जाओ। तो क्या करेंगे हम उस आया का? कोई और ढूंढ लेंगे। हाँ, लेकिन ढूंढेंगे कैसे उसको? क्या कोई ऐड लगाएंगे? मैंने घर से निकलने से पहले कुछ पंफलेट्स प्रिंट किए थे। हाँ तो ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। आओ हम इन्हें लगा देते हैं। ये ले आपकी चाय। अम्मी मैं घर आ गई हूँ। क्या हुआ है? इतनी खामोशी क्यों है? हाँ है खामोशी, ऊपर जाके अपनी आंखों से देख लो। बताइए तो मसला क्या है? तुम हो मसला आरजू। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। अम्मी जान, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आएगा भी कैसे? बच्चों का ख्याल भी है तुम्हें। दुनिया के सारे काम कर लोगी, लेकिन अपनी औलाद का ख्याल नहीं है। तुम्हारी एक बेटी भी है, भूल गई हो क्या? आप ये क्या कह रही हैं? कुछ गलत नहीं कह रही। मैंने भी अपने 3 बच्चों को पाला है और मैं तुम्हारी तरह इतनी लापरवाह नहीं थी। एक माँ के लिए सबसे पहले उसकी औलाद होती है, लेकिन तुम कैसी माँ हो आरजू? चलो बेटा, कमरा साफ कर देते हैं, लेकिन दोबारा ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है? बुर्जू तो वापस नहीं आएगी ना? नहीं बेटा, वो नहीं आएंगी। तुझे कोई बात नहीं, हमें कोई और आया मिल जाएगी। मुझे अब कोई भी आया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बुर्जू ही चाहिए, वरना मैं कमरा साफ नहीं करूंगी। बस अब बहुत हो गया टूचे। अच्छे बच्चे इस तरीके से बिहेव नहीं किया करते। आपको तमीज से बात करनी चाहिए टूचे।
क्या हाल बना रखा है यहाँ का? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। टूचे, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, फौरन इस कमरे को ठीक करो। अगर बुर्जू होती तो हमारा कमरा साफ होता। टूचे, बिला वजह की जिद मत करो। वो यहाँ से चली गई है, दोबारा कभी नहीं आएगी यहाँ। आरज़ू गुस्सा मत करो, रहने दो। इसे बुर्जू की याद आ रही होगी, इसीलिए इसका मूड खराब है। उसकी इतनी याद क्यों आ रही है? वो कौन से सालों से यहाँ थी? लेकिन हमें बुर्जू आपा अच्छी लगती थी। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी? तुम एक नौकरानी बनकर आई थी, अब यहाँ ऐश कर रही हो। मेरे साथ नीचे चलो बच्चों, हम नीचे चलकर कार्टून देखेंगे, सफाई हम बाद में कर लेंगे। तुम इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती हो? मेरी समझ से बाहर है ये। परेशान मत हो बच्चों, सलीम अंकल कोई नई केयर टेकर लेकर आ जाएंगे। अर्कुत, तुम अपने होश में बिल्कुल नहीं हो। मैं तुम्हें कहाँ से आया लगती हूँ? मेरी बात सुनो सईदा, जैसा मैंने कहा वैसा करो। चलो अपना सारा सामान जल्दी समेटो, हमें अभी फार्म जाना है, वक्त जाया मत करो। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं आया बन के फार्म नहीं जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जा सकती, हम पार्टनर हैं, तुम्हें यहीं रुकना है। खत्म करो ये पार्टनरशिप, बहुत हुआ। सईदा, तुम्हारी अकल पर तो उस लड़की ने ही पर्दे डाल दिए हैं। मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। ठीक है, जब मुराद को पता चलेगा तो वो भी इजमीर चला आएगा, है ना? उसे कॉल करके ये सब कुछ बता दूं अभी? करूं क्या कॉल उसे? बोलो। सुनो, कल हमें न्याजी साहब की गाड़ी डिलीवर करनी, समझ गया तुम? आरिफ से कह दो सब कुछ अच्छी तरह चेक कर ले। मुझे लगता है चेकिंग के लिए आधा घंटा काफी रहेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं नहीं चाहता कि हमारा कस्टमर हमसे शिकायत करे बार बार, ठीक है? याद है कि वो पिछली दफा शिकायत कर रहा था कि उसकी गाड़ी अंदर से हम लोगों ने अच्छी तरह साफ नहीं की। इस बार ऐसा ना हो। हाँ, हेलो, कहाँ खोए हुए मुराद साहब? वो बाबा, मैं कल। अब ये मत कहना कि कल तुम यहां नहीं होगे, समझे? इस बार तुमने बहाना किया तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। ठीक है बाबा, फिक्र ना करें। वो बाबा, मुझे पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत है? किस लिए? मुझे बस चाहिए। ये लो, काफी हैं। अरे बाबा, मैं आपको कभी कभार गुस्सा दिला देता हूँ, लेकिन आपसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। अरे क्या हो गया? दिमाग में चोट लगी है क्या? मेरे जान से प्यारे बाबा। अरे क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना बेटा? दिमाग में चोट तो नहीं आई ना? सब ठीक है? जी, सोचा जो दिल में है आपको कह दूं। हाँ, पैसे मिलते ही प्यार जाग गया बेटे का। हाँ, ऐसा नहीं है बाबा, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? गले लग जाए। अरे ठीक है, बस इतना काफी है। जाओ तुम अपना काम करो, मुझे यहाँ काम करने दो, जाओ। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि आरज़ू ऐसा करती क्यों है। अपनी ही औलाद के साथ ऐसा कौन करता है? देखो ना, उसे वो केयर टेकर भी पसंद नहीं आई थी, और उसका एलिफ से। कुछ कहा क्या उन्होंने एलिफ को? हाँ, वही घिसी पिटी बात है। हर छोटी बात पे गुस्सा कर जाती है, तुझे तक की परवाह नहीं करती है वो। भला कोई भी इंसान आखिर बच्चों के साथ इस तरह का बिहेव कैसे कर सकता है? उसका बिहेवियर देखकर मैं हैरान रह गई थी। बहुत ही बेरहम किस्म की औरत है वो। ये कोई नई बात नहीं है एपिक। ठीक कहा तुमने, उसने आज तक किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं किया है।
वो मुझे शुरू से ही अच्छी नहीं लगती सलीम। उसका गुस्सा, उसकी बातें, वो एक अच्छी जिंदगी गुजारी है यार, फिर ऐसा बिहेवियर क्यों है? वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। उनका घर में किसी से भी मिजाज नहीं मिलता, तुम जानती हो। बिल्कुल ठीक कहा सलीम तुमने। उसका तो केयर टेकर के साथ भी बिहेवियर ठीक नहीं था, उससे भी बहस कर रही थी वो। हर किसी से उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। हाँ, मैंने आया के लिए पम्फलेट्स लगाए हैं। ये तो अच्छा है। बहुत जल्द हमें नई आया मिल जाएगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया सलीम। बस बच्चों को वो केयर टेकर पसंद आ जाए। देखो अर्कुत, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम क्यों खुद को मुसीबत में फंसा रहे हो और मुझे भी लेके घसीट रहे हो? मैं भी इस दलदल में फंस जाऊंगी। अर्कुत, मैं ये सब नहीं कर सकती। तुम क्यों नहीं समझ रहे? देखो अर्कुत, तुम कोई और रास्ता निकालो। नहीं, मैं आया तो किसी सूरत नहीं बनने वाली हूँ। तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुम ये चाह रही हो कि मैं ये सारी बातें मुराद को बता दूं। तो फिर ठीक है, मैं जो तुम कर रहे हो वो कोई दुश्मन भी नहीं करता। देखो सईदा, बस अब बहुत हो गया। तुम्हें उस फार्म में जाना है और अपना तारुफ करवाना है। वहाँ जाकर तुम्हें कहना है कि तुम एक आया हो और तुम्हें काम की जरूरत है, समझी? किसी सूरत नहीं जाऊंगी मैं अर्कुत। ठीक है, चलो मैं फार्म चली भी जाती हूँ, लेकिन एलिफ तो मुझे जानती है ना। तुम ही तो यहाँ उसे किडनैप करके लाए थे। तुम्हें क्या लगता है ये मैंने नहीं सोचा? मैंने पहले से ही सोच रखा है। कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपना काम दिखाना है। चलो, अब ठीक लग रहा है। शुक्रिया गुलनार, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कोई बात नहीं ज़ैनब, एक बार सामान समेट लें, फिर यहाँ की सफाई करेंगे। इस बेड को यहाँ से हटाना था, याद है? चलो अभी ही कर लेते हैं। देखो यार, तुम्हें तो सब याद है। यकीन करो, भूल गई थी। मैं हूँ ना तुम्हें याद दिलाने के लिए। वैसे भी तुम मेरी दोस्त हो, और दोस्त होते किस लिए हैं ज़ैनब? काम कब तक खत्म होगा? या अल्लाह, मैलिक आपा की पेशी 2 दिन के बाद है। मैली साहब ने कहा था कि उनके आने से पहले ये तमाम काम निपटा लूं। चलो आओ बैठे। कितना ख्याल है मैली साहब को, अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे। उन्होंने हमारी बहुत मदद की। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हर मुसीबत में वो हमारे साथ खड़े रहे। इंसानियत अभी भी जिंदा है ज़ैनब। पहले तो यही लगा था कि केनान साहब ने उन्हें भेजा है हमारी मदद के लिए। नहीं यार, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन बाद में मेरा शक दूर हो गया था। लेकिन वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। अच्छा चलो यार, जो भी हो, वो शख्स मदद कर रहा है बहुत, और देखो ना ही वो बदले में कुछ मांग रहा है। हाँ, शायद ऐसा ही है। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए हमेशा गैब से मदद भेजता आया है। अल्लाह मैलिक आपा को भी जल्द मुसीबत से निकाल देगा। मैं इनके बहुत करीब हूं अफरोज बाबा। मैं जानता हूं कि आरजू किसके साथ मिली हुई है। अगर मैं उसे ढूंढकर कोर्ट में पेश कर दूं तो मेरी बहन को रिहा कर दिया जाएगा। तुम्हारे लिए ये काम इतना आसान नहीं होगा। उनके खिलाफ तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत ना हो तो सब बेकार है। तो आप ही बताएं मुझे, अपनी बहन को कैसे बचाऊं मैं? तुम ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानते हो। उनके दिल में रत्ती बराबर रहम नहीं होता। उनके लिए किसी की जान लेना सिर्फ एक खेल होता है और कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों से दुश्मनी लोगे तुम। याद रखना बेटा,
इन लोगों से लड़ने के लिए दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करो। ऐसे लोगों के दुश्मन कौन होते हैं? उनके अपने। ऐसे लोगों को कभी पता नहीं चलता कि कौन उनका दोस्त है और कौन उनका दुश्मन। तुम्हें उनका जानी दुश्मन ढूंढना है। क्या तुम मुझे फंसवाना चाहते हो? बताओ भाई सच में। कितनी बार तुम्हें कहा है कि जब तक डील फाइनल ना हो मुझे ना बुलाया करो। भाई मेरी कोई गलती नहीं है। आपने ठीक कहा अफरोज बाबा। कुछ और चाहिए क्या? नहीं, तुम बैठो। चाय क्यों नहीं पी रही? मैं आपके लिए चाय निकालती हूँ। मैलिक, मैंने कहा ना तुम बैठो, मैं डालती हूँ। देखो, आज तुम हमारी मेहमान हो, कल तुम रिहा हो जाओगी, फिर पता नहीं हम कब मिले। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम भी ना। बस जल्दी से तुम इस कैद से निकल जाओ पहले, और बहुत जल्द सादत आपा भी रिहा हो जाएंगी। फिर दोनों मिलके आपा की बेटी को ढूंढना। इतनी खुश क्यों हो रही हो तुम सब? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझी? बस थोड़ी ही देर की बात है। बिल्किस उठ जाए तो सारी मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। देखो सादिक, अब हमें बस ओकान को ढूंढना है। यही वो बंदा है जो हमारी मदद कर सकता है। जी समझ गया मैली साहब। वो जहां जाता है मैं उसकी लिस्ट बना रहा हूं। तुम उसके घर के पास कहीं छुप जाना और फिर उसका इंतजार करना। ठीक है। अगर कोई भी दिखे, कुछ सुनाई दे, तो फौरन खबर करना। ठीक है मैली साहब, फिक्र मत करें। कहाँ रह गई तुम सईदा? किसी के देखने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। अब आ भी जाओ मेरी जान। अपना शहर बदलना वैसे इतना भी आसान नहीं है। नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। फिक्र नहीं करो, हम जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे। आइए। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? वो मैं आया के काम के लिए आई हूँ यहाँ पर। जी अच्छा, आप यही इंतजार कीजिए, मैं आलिया साहिबा को जाकर बता देती हूँ। हाय अल्लाह, एक और। पता नहीं क्या बात है, इनको कोई समझ में क्यों नहीं आता। आलिया साहिबा, एक लड़की आई है नौकरी के सिलसिले में, मिलना चाहती है। अरे इतनी जल्दी? ठीक है, अंदर ले आओ उसे। सलीम भी यहाँ होता तो अच्छा था। उनकी क्या जरूरत है अम्मी, हम दोनों काफी है ना। ये काम हमारे करने के हैं और हमें ही करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
शुक्रिया। कोई आया मिली क्या? मत पूछो, 2 से बात कर चुका हूं लेकिन ठीक नहीं लगी मुझे वो। किसी भरोसेमंद को ढूंढना आसान थोड़ी है। मिल भी जाए तो क्या फायदा होगा हमें, बाद में निकाल ही देना है उसको। अब तो मेरे कापा से ही उम्मीद है, इंशाल्लाह वो रिहा हो जाएंगी और इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक कहा, इंशाल्लाह मेलिक आपा रिहा हो जाएंगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसे भी सलीम ने ही भेजा होगा। इससे पहले कभी बच्चों को संभाला है? कोई तजुर्बा है आपका? जी बिल्कुल। कहाँ काम किया है? इससे पहले मैंने। स्टूडेंट हो? क्या कहा? दरअसल हमें फुल टाइम वर्कर चाहिए, लेकिन तुम तो अभी पढ़ाई कर रही हो। नहीं, मैं 2 साल पहले ही ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। ये बताओ तुम्हें कैसे मालूम हुआ इस जॉब का? वो दरअसल। हाँ बताओ। मैं पहले डे केयर में काम करती थी, वहीं से पता चला मुझे। वहाँ एक बच्ची है, उसकी बड़ी बहन ने पंफलेट देखा था, वहाँ से पता चला। कहाँ से? डे केयर से, वहीं से पंफलेट मिला था। चलो अच्छी बात है, तो आप अपने तजुर्बे के बारे में कुछ बता दें। तो वहाँ से मालूम हुआ? जी बिल्कुल, डे केयर में ही लगा हुआ था पंफलेट। अच्छा, तो जिस डे केयर में आपने काम किया है वहाँ से कोई एक्सपीरियंस लेटर मिला है आपको? वो दरअसल मैं बहुत जल्दी में यहाँ आई हूँ, तो कागजात लाने का मौका नहीं मिला मुझे। मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी। सलीम कभी भी ऐसी लड़की भेजने की गलती नहीं करेगा। लगता है इसे सलीम ने नहीं भेजा यहाँ। लेकिन एक्सपीरियंस लेटर का होना तो जरूरी है, उसके बगैर हम आपको नहीं रख सकते। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तुम्हारी तालीम को देखकर हम तुम्हें रख लेते हैं। अम्मी जान, मेरा ख्याल है इसे रख लेते हैं। आरजू, मुझे लगता है ये अपना काम बहुत अच्छी तरह करेगी, तो क्यों ना आज ही हम इसको बच्चों से भी मिलवा देते हैं और काम भी समझा देते हैं। जी ठीक है। चलो मैं तुम्हें बच्चों से मिलवा दूं। अब आ भी जाओ सईदा, कहाँ रह गई हो तुम? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं, थक गया हूँ मैं यहाँ। इस मोबाइल को भी अभी बंद होना था, उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया? आई नहीं अभी तक, समझ नहीं आ रहा आखिर रह कहाँ गई। और मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है, कोई मसला तो नहीं हो गया? कुछ नहीं हुआ मुराद, उसे घर जाके देखता हूँ, घर पे ही होगी शायद। हाँ वहीं जाना चाहिए, उसे मेरी जरूरत है। जल्दी जाओ मुराद, जल्दी। देखना तुम सब लोग, जब मैं रिहा होंगी ना तो अपने घर की सारी दीवारें तोड़वा दूंगी, क्योंकि मुझे अब बगैर दीवारों वाला घर चाहिए। और कमरों का क्या करोगी? मुझे कमरे भी नहीं चाहिए आपा, एक बैठने का कमरा, एक सोने का कमरा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस एक खुली सी जगह चाहिए। देख लेना तुम लोग, बगैर दीवारों वाला घर कुछ अजीब नहीं है ये? और बाथरूम कहाँ होगा? बाथरूम घर के बीच में बना लेना फिर। और अगर कोई मेहमान आ गया फिर घर की हालत देखकर वो वापस ही लौट जाएंगे। या अल्लाह, बस अब कब जान छूटेगी इस कैद खाने से। मैं तो तंग आ गई हूँ यहाँ, बस अब तो यही दुआ करती हूँ कि जल्द यहाँ से रिहा हो जाऊँ। सुबह सुबह ये क्या शोर मचा रखा है? क्या मसला हो गया? सुबह से कव्वे की तरह काएं 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 किए जा रही हो। अलमास, मेरी यखनी कहाँ है?
क्या है? क्या इसे तुम यखनी कहती हो? ये लो तुम्हारी यखनी, अब साफ करो इसे। अरे तुम लोग ऐसे क्यों खड़ी हो? ये आपकी नई बेबी सिटर हैं। चलो मैं बता देती हूँ। ये टूचे है और ये एलिफ। नाम क्या है तुम्हारा? सनम। आज से ये आपकी न्यू बेबी सिटर है, आपके साथ रहेंगी और आपका ख्याल भी रखेंगी। नहीं, इन्हें निकालिए, मुझे बुर्जू ही चाहिए। टूचे, जरा तमीज से। मैं नहीं जानती ये किस किस्म की आया है। टूचे से दोस्ती करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे उम्मीद है तुम इसे संभाल लोगी। जरूर। मुझे बुर्जू वापस चाहिए। टूचे, जिद मत करो, वो वापस नहीं आएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप बेफिक्र हो जाए मैडम, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गुड लक। सुना नहीं? साफ करो फर्श। बहरी हो क्या? चलो चलकर साफ करो। बस करो, बहुत हुआ तमाशा। बात सुनो, तुमने गिराया है, तुम ही साफ करोगी। यहाँ तुम्हारा कोई गुलाम नहीं है। अलमास, इधर आओ। मुसीबत को क्यों गले लगा रही हो? हाँ, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, जो करना है कर लो। तो ये बात है। अच्छा, तो मुझसे भिड़ने का शौक हो रहा है शायद। अपनी मौत से इतना प्यार है क्या? इकबाल, इकबाल यहाँ आओ जल्दी। देखो लड़की, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर ये तमाशा तुमने जारी रखा तो बहुत बुरा होगा। खुद को प्रिंसेस समझने लगी हो। हाँ, इकबाल जल्दी आओ। क्या हो रहा है यहाँ? भाई जरा बात सुनना। जी कहिए। उकान को जानते हैं? जी हाँ जानता हूँ। वैसे आपको क्या काम है उससे? क्या वो आज आया था? आज तो मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, वो जब दिखे तो मुझे खबर कर दीजिएगा। ये रहा मेरा नंबर। ये रख लीजिए। जी शुक्रिया। तुम दोनों सामने आओ। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? जवाब दो मुझे। ये औरत मुझे धमकियां देती है। खुद को पता नहीं क्या समझती है। मैंने किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि इसने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है। हम सब यहाँ बैठे नाश्ता कर रहे थे सुकून से। हमारी आवाज से जब इसकी आंख खुली तो इसने अलमास से यखनी मांगी। ये सबको यहाँ अपना नौकर समझती है बस। अलमास ने इसे जब यखनी दी, इसे पसंद नहीं आई थी, फेंक दी। फिर अलमास से कहा कि इसे साफ करो। ठीक है नाजिया, जाओ कपड़ा लेकर आओ। बिल्किस फर्श साफ करेगी और जब तक फर्श साफ नहीं हो जाता मैं यही हूं।
हेलो, आप ऐसे तैयार हैं? आधे घंटे बाद हम पार्क में मिलते हैं। हाँ वहीं, माल जितना भी है बस ले आओ। पैसों की फिक्र बिल्कुल नहीं करना, समझे तुम? ठीक है, फिर मिलते हैं। अल्लाह खैर करे। सादिक, कोई खबर है क्या? ओकान मिल गया है, लेकिन वो गाड़ी में बैठकर कहीं चला गया। ओह शिट यार, किस गाड़ी में था वो, जानते हो? गाड़ी उसका पहले से इंतजार कर रही थी, ड्राइवर नहीं देख सका मैं। लेकिन ओकान जाने से पहले कॉल पर किसी से बात कर रहा था। किसी को पार्क में मिलने बुलाया है उसने। कहाँ, पार्क में? ठीक है सादिक, मैं आता हूं। चलो, किसका इंतजार है, शुरू करो। शायद मैंने गलत सुना। कोई गलती नहीं हुई है। मैं साफ नहीं कर सकती। वो तो करोगी और बहुत अच्छा करोगी। आज से पहले तुमने मुझे कितनी दफा सफाई करते देखा है? बिल्किस, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। लेकिन इकबाल साहिबा। नाजिया, तुम चुप रहो। चलो साफ करो जल्दी। ऐसे क्या देख रही हो तुम सब? लाओ, मैं कर देती हूँ। नाजिया, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। कोई इसकी मदद नहीं करेगा। बिल्किस खुद इसकी सफाई करेगी। इतनी हिम्मत आ गई? हाँ, मुझ पे हंस रही हो तुम? बिल्किस, बकवास बंद करो और सफाई करो। ये हुई ना बात। बहुत अच्छे मालिक, हमें कब से इसी का इंतजार था। अपनी जिंदगी तुम्हें प्यारी नहीं? बिल्किस, तुम्हारी इतनी जुर्रत तो मेरे सामने धमकी दे रही हो। मलिक, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, तुम्हें मुझसे। देखती हूँ कौन आएगा तुम्हारी तरफदारी करने। इस बदतमीजी का जरूर बदला लूंगी मैं। सईदा, कहाँ हो तुम? सईदा, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। परेशान हो गया हूं मैं। मुराद, मेरी जान,
मैंने ये हम दोनों के भले के लिए किया है। मुझे जाना होगा। मुझसे कांटेक्ट मत करना और ना ही पूछना क्यों। मुझे मजबूरन ही करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना मुराद, मैंने तुमसे बेहद प्यार किया है। सईदा। नहीं हो सकता सईदा। उफ, तुम्हें ये लड़की पसंद आई? पता नहीं, हम इन्हें नहीं जानते। काश बुर्जू वापस आ जाती। हाँ काश, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। देखो मैं क्या करती हूँ। ये क्या किया तुमने? डरा दिया मुझे। मुझे अब बिल्कुल पेंटिंग नहीं करनी। नहीं नहीं टूचे, तुम रुक जाओ। मैं बोर हो रही हूँ अब। अरे तुम्हें ही तो पेंटिंग करनी थी बेटा। क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता इसलिए। बुर्जू होती तो हमें पपेट शो करके दिखाती वो। बोर हो गई हूँ मैं। नीचे जाना है। टूचे बेटा रुक जाओ। टूचे, इसी की कमी थी बस। मैं आपकी मदद करती हूँ। शायद मैंने आपको कहीं देखा है। शायद मैं आपको जानती हूँ। नहीं, ये तुम कैसी बात कर रही हो? यानी तुम्हें गलत फहमी हुई है। बिल्किस, उसने क्या किया देखा आपने? इस फोर्ट पर कब्जा करना चाहती है ये। गौर से सुनो, आज रात वो मैलिक एक लंबे सफर पर जाने वाली है। एक लंबा सफर जिसकी वापसी नहीं होगी। यानी रिटर्न टिकट नहीं, सिर्फ एक तरफा। हाँ बिल्कुल, इसका खेल आज ही खत्म होगा। सही फैसला किया है आपने। इसने खुद मुसीबत मोल ली है। उसने जो किया है उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अपने घर जाने का इंतजार है ना उसे। चलो इसे कब्र में भेज देते हैं। पहले पैसे दो, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी बात में कितना वजन है। इतने पैसे काफी है ना? चलो ये लो। ये क्या है? वही है जो तुम्हें चाहिए था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जितने पैसे मैंने दिए हैं उसके हिसाब से ये कम है। जितने पैसे दिए उतने का ही माल है ये, ना कम है और ना ही ज्यादा। ये माल बहुत ही कम है। तुम्हें क्या शक्ल से मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? जबान संभाल के बात कर। मुझे नहीं चाहिए। लाओ पैसे वापस करो। चलो। एक बार माल खरीदने के बाद वापस नहीं होता। मुझे मेरे पैसे वापस करो अभी।
दफा हो जाओ यहाँ से। पैसे तो तुम्हारा अच्छा भी वापस करेगा। दूर हटो मुझसे। मुझे यहाँ बुलाकर चिटिंग करता है। पैसे वापस कर मेरे। अभी देता हूँ पैसे। ये दुकान दुकान उम्मीद करती हूँ यहाँ मेरी ये आखिरी रात हो। मेरी मदद फरमाना मेरे अल्लाह। मुझसे भिड़ने का शौक था ना, अब देखना। तुम्हारा खेल खत्म प्रिंसेस। अलविदा दोस्त।